गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। चलो पहले ना फटाक से पहले रिवाइज कर लेते थोड़ा। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट व्हाट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रॉब्लम है उसमें? थोड़ा टूटता है, थोड़ा नहीं टूटता है, राइट, बच जाता है। कितना टूटा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल dissociated upon total number of moles. वेरी गुड देव। सो टोटल नंबर ऑफ कटायंस अनायंस ढूंढने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, फिर उधर से अल्फा से परसेंटेज डिसोसिएशन इज नथिंग बट अल्फा इंटू 100। नाउ एसिड बेस थ्योरी पहले अपन ने पढ़ी। अरहेनियस ने बोला क्या? जो H प्लस देगा वो एसिड, जो OH माइनस देगा वो बेस। ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस देगा वो एसिड, राइट, बट जो H प्लस लेगा वो बेस। एंड फाइनली लुईस थियरी ने सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर डाले थे। जो लोन पेयर देगा वो एसिड और जो लोन पेयर लेगा वो बेस, राइट। अब ये गाइस थोड़ा सा वाटर का नेचर एम्फोटेरिक है, वो पढ़ा हमने। नाउ दिस इज दूसरा मेथड टू कैलकुलेट कितना टूटा कितना बचा के लिए। सेकेंड मेथड that is dissociation constant of acid or base is nothing but the product टूटा हुआ चीज raised to its stoichiometric coefficient upon the remaining thing, right, reactant। ठीक है, इधर फिर अपन ने ये दोनों जो अपन ने दो चीज पढ़ी और डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन अपन ने निकाला इधर से। दैट्स ओस्वाल्ड प्रिंसिपल। In the Ostwald principle, guys, we simply have a dissociation constant of acid equals to alpha square into C. I hope I'm clear. Alpha square into C, right? बराबर है इधर तक? Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस अल्फा निग्लेक्ट किया अपन ने उधर। अब दोनों के इसके न्यूमेरिकल सिंबल, इसके न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट है गाइस। सो यू आस्क मी द डाउट डिफिकल्टीज, आई विल बी सॉल्विंग इट, बट आपको स्टार्ट करना है, एटलीस्ट सॉल्व करना। ये सब क्वेश्चंस अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा। क्या था कंक्लूजन? कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑलवेज, कंक्लूजन है ना, दैट्स व्हाई आई कैन यूज वर्ड ऑलवेज 10⁻⁷ मोलार H प्लस एंड 10⁻⁷ मोलार OH माइनस पाए गए हैं इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है देव, क्या है कंक्लूजन? In 1 Normal- liter of water at standard temperature pressure of 25 degrees and 1 atmospheric pressure, Yeah, 10⁻⁷ molar of H plus and same for OH minus is found. is found. Very good, great। ये कंक्लूजन के बाद मिस्टर सोरेनसन ने 1909 पे पीएच का फॉर्मूला बना दिया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो आप खुद देखिए 10⁻⁷ नॉर्मल जो पाया गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 10⁻⁷ मोलार रखा मैंने। देखो मैथमेटिकल पार्ट्स गाइस, pH 7 ऑफ वाटर न्यूट्रल है वो। ऐसे ही अगर 10⁻⁷ मोलार से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया इधर मैंने, तो सुमित क्या हो जाता है pH? देखो एसिडिक 7 से कम आता है pH की वैल्यू। सिमिलरली इधर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हियर सी, एक नया स्केल के लिए क्या देखने का? सेम जो pH का स्केल है वैसे pOH का स्केल है। क्यों? दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। pOH पानी का 7 है, बट अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा वो।
एंड यू सी पीओएच लेस देन 6 आ जाएगा, मतलब 7 से नीचे है पीओएच स्केल में उल्टा। पीएच में जो है याद है क्या, पीएच में क्या याद है सुमित कि भाई 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक, पीओएच में उल्टा 7 से नीचे जाएंगे तो बेसिक। बेसिक। दो स्केल याद हुई, दिमाग में बैठा फिर। हाँ भाई हाँ सर एक बेटा। मिनट हैंग हुआ, एक मिनट नीचे नहीं जाते, एक मिनट। हाँ तो अपन एक और एक फॉर्मूला इधर बनाया, ऑलवेज देखो डेरिवेशन के साथ पीएच एंड पीओएच का एडिशन हैज टू बी 14 के ऊपर नहीं जाते हैं वो, बिकॉज यू नो इधर H प्लस और OH माइनस मल्टीप्लाई करेंगे देव प्रताप क्या, हाँ H प्लस OH माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ 10⁻⁷ क्या हुआ 10⁻⁴ और उसका लॉग वॉग लिया तो क्या आया आंसर 14, राइट? yes sir Yes, sir. ग्रेट। इधर कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन, पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल किए पीएच पे अपन ने, कितना ही था पीएच में बस। फिर अपन ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लास्ट टाइम ही पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बनता है सॉल्ट, वो वापिस हाइड्रोलिसिस पे वापिस क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए क्या वापिस वो टूट जाते हैं, कुछ भी बनाने, ऐसा कंक्लूजन है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस OH OH माइनस के कारण वो न्यूट्रल है। Yes. फिर इधर क्या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस क्या बनाता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाता है। तो वीक एसिड बना, एटलीस्ट वी कैन राइट इनटू द कंक्लूजन, राइट? एंड स्ट्रॉन्ग बेस टूट जाता है आदत से मजबूर, बेस प्रोवाइड करता है and the solution is basic, pH is greater than 7, red litmus turn into the blue. I hope I'm clear now. Now similarly, फटाफट क्या, in the hydrolysis of strong acid and weak base, क्या उसका salt का अपन hydrolysis करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, strong acid and weak base only guys, weak base बना, at least we can write precipitate the weak base, and the strong acid आदत से मजबूर टूट के H प्लस देंगे, प्रोवाइड करेंगे थ्रू दिस H प्लस। आई कैन से दैट माय सॉल्यूशन इज एसिडिक गाइस, यस कि नो? Yes, sir. ओके आगे फाइनली वीक एसिड वीक बेस, भाई दोनों प्रेसिपिटेट होता है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों प्रेसिपिटेट होता है गाइस। एंड लेट मी टेल यू हियर दैट, हाँ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक है, ढूंढने के लिए हमें K और Kb चेक करना पड़ेगा। K और Kb सेम है, मतलब Neutral. K ज्यादा Kb से तो एसिडिक। Acidic. सिमिलरली Kb ज्यादा है तो Basic. ग्रेट। इधर हाइड्रोलिसिस के बाद एटलीस्ट अपन एक मस्त चालू किया था टॉपिक, दैट इज बफर। व्हाट इज बफर एक ही लाइन में? chemical It's a chemical. Which एक word- prevents the attack of H plus and Ah. OH minus. सर it's छोटे a से chemical- छोटा रखता सर, क्या थोड़ा छोटा, स्मॉल एंड इजी सर, फील नहीं आता समझ, नहीं समझा, सॉरी। है। केमिकल लिख के आ जाओ ना सर, क्या जाता है। अच्छा तो ये इट्स अ केमिकल व्हिच प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ H प्लस एंड OH माइनस and it maintains the pH of the solution, because if pH changes, buffer नहीं होगा तो क्या होगा, pH change हो जाएगा drastically, the खराब food हो is जाएगा। खराब हो जाएगा, unpalatable हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, that's the thing, right? Okay. तो बफर केमिकल दो टाइप के ऐड कर सकते हैं आप फूड में। अगर फूड एसिडिक है तो एसिडिक बफर क्रिएट कर सकते हैं, अगर फूड बेसिक है तो बेसिक बफर क्रिएट कर सकते हैं गाइस, यश की नो? Yes sir. अभी एसिडिक बफर क्रिएट करने का मास्टर तरीका क्या, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और इधर वीक बेस और उसका सॉल्ट। कोई भी एक सीखता है। वीक एसिड ये सीखने से पहले हाँ क्या पढ़ना जरूरी था गाइस? Common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, वीक एसिड और उसका सॉल्ट डाला हमने, गौरव फास्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट डाला
तो ये जो कॉमन आयन की वजह से स्ट्रेस आया किस पे, याद करो, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस आया, तो इक्विलिब्रियम ने स्टार्ट किया क्या, बैकवर्ड, कंटिन्यूअस बैकवर्ड। कंटिन्यूस बैकवर्ड। तो थोड़ा सा भी जो डिसोसिएटेड था वो भी कम बैक इनटू द अनडिसोसिएटेड, राइट? यस। ग्रेट। तो भाई इतना दिमाग में फिट हो गया आपको? हाँ बोलिए। सर मतलब ऑलवेज मतलब सर वीक एसिड और ये उनका सॉल्ट ही मतलब या स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वीक एसिड जो थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या बेटा, वीक एसिड और उसके सॉल्ट, सर उसके इसमें सॉल्ट, बफर में। हाँ बफर में। सी स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा दिन टूटा हुआ रहता है ना बेटा, हाँ सर। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा दिन क्या होता है, टूटा हुआ रहता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही H प्लस इतने डेवलप कर लेगा कि पीएच वही चेंज कर देगा, तो बफर का फायदा, मतलब बफर में स्ट्रॉन्ग का कोई फायदा ही नहीं है ना बेटा। क्या क्या बोला मैंने, वापस बताइए। कि अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो खुद ही H प्लस इतने क्रिएट कर देगा कि फिर उसका हाँ फायदा वेरी, ही नहीं है। तो उसका फायदा ही नहीं है, राइट, वेरी गुड। समझा आपको क्या बोला, डाउट? तो भाई स्ट्रॉन्ग अपन ने लिया तो तो खुद एक ही मिनट, समझ आया, तो इतना खुद ही H प्लस और OH माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड इतना H प्लस देगा, स्ट्रॉन्ग बेस इतना OH माइनस देगा, खुद ही भाई पीएच चेंज कर देगा। तो अपन को वीक एसिड की जरूरत क्यों है, समझा बेटा? और कॉमन आयन की जरूरत क्या है, मतलब उसके सॉल्ट में वीक एसिड जैसा कॉमन आयन प्रोड्यूस होगा, तो वीक एसिड पूरा का पूरा अनडिसोसिएटेड रहेगा, खुशबू पूरा का पूरा अनडिसोसिएटेड रहेगा, तो यू कैन यूटिलाइज फुल्ली टू इट। हाँ सर। ठीक है, चलो, तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। एंड हियर क्या, इधर अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद हियर अपन ने एक्शन समझा, उसका क्या था एक्शन बेटा, जो वीक एसिड है वो बेस का अटैक संभालेगा, और जो उसका कॉमन आयन है, उसका कॉमन आयन जो है वो फिलहाल एसिड का अटैक संभालेगा। दोनों ने एसिड और बेस का अटैक क्या किया भाई, मुनीरा, खुशबू, दोनों ने अटैक क्या किया, संभाल लिया, राइट? हाँ सर। और अगर संभाल लिया अटैक तो ड्रास्टिकली पीएच अभी चेंज नहीं हो पाएगा ऑन एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। बट हाँ, वो केमिकल जितने उससे ज्यादा एसिड और बेस डालोगे तो केमिकल 10 मोल है और 11 मोल्स ऑफ एसिड डाला, तो वो 11वां वाला जो है वो पीएच चेंज करने जाएगा, राइट? हाँ सर। ओके ग्रेट, वेरी गुड, सो मच। भाई इधर वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत में जैम न्यूट्रल है, सपोज ऐसा समझो आप, शुरुआत में जैम क्या है, न्यूट्रल है। तो शुरुआत में सपोज ये पीके जितना पीएच वैल्यू है वो इसका, किसका, ये जो आपका है ना क्या, जैम का एक्चुअल पीएच ये है पी ऑफ के ए जितना, बट उसमें ये सॉल्ट और क्या डाला आपने, वीक एसिड और उसका सॉल्ट डाला, तो वो कितना वो चेंज करेगा, तो आपको इधर ही पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने प्रथम? क्या सर? मैंने बताया कि ये जो जैम लाया, ये जैम का पीएच वो पीके जितना होता है। हाँ, पीके इज नथिंग बट पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। नेगेटिव लॉग ऑफ के। वेरी गुड, ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। इसमें अभी numerical मानेगा आपको सर। हाँ, इसके न्यूमेरिकल बाकी है, बट मुझे एक बार ये खाली फॉर्मूला बताना है और उसके न्यूमेरिकल लेना है। चलो, तो भाई इधर सानिका जी, पीएच ऑफ जैम, ये पीके जितना, व्हाट इज पीके?
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। फिर के क्या है वो भी बताया था, याद दिलाने के लिए वापस। क्या था के? देखो इधर, हाँ, के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कम ऑन आर्यन निर्मल, क्या? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेस्टेड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन बचा हुआ रिएक्टेंट रेस्टेड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? नहीं समझा निर्मल जी? यस कि नो? हाँ, क्लियर है इधर तक? हाँ सर। ओके चलो, अभी इसके न्यूमेरिकल शायद मैंने ओपन किए हैं कि नहीं किए हैं। क्वेश्चन ओपन नहीं किए कि मैंने ओपन कर लेते हैं। चलो भाई, कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बरसात करते हैं, बारिश करते हैं, बारिश करेंगे। एक मिनट, खुल रहा है अभी पे। ये इसके रैम बढ़ानी पड़ेगी मेरे को लगता है फास्ट करने के लिए। हाँ की ना? ओके, नहीं बोल रहे, जान दो। तो न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पे हम लोग बोलो। देव जी कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे बोलो? 3.9 करते हैं, चलो चलेगा? हाँ सर, बाथरूम गया था। तो क्वेश्चन दिख रहा है? सब लोग ने ओपन किया नोटबुक? मजा आएगा आपको, क्वेश्चन सामने रहेगा ना, ये एबल टू फटाक से पिकअप कर सकता है। देखो एक मिनट, जो अननेसेसरी चीजें पहले वो बंद करने दो। एक मिनट, ये बंद किया, ये तीन चाहिए, ये जाने दो। चलो, तो भाई क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच कैलकुलेट करना है प्रथम। सॉल्यूशन कंटेनिंग NaF का अमाउंट है, यू नो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलता है? कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी। 0.05 मोलार। मोलार मतलब मोल्स पर लीटर, याद रहेगा, सिंपल है। तो भाई हाँ, ओके। और क्या बोला है? 0.015 मोलार, दैट इज HF की वैल्यू है। ऑब्वियसली HF बात हुई थी अपनी, वीक एसिड है, तो ये उसका क्या हुआ? सॉल्ट। ये उसका सॉल्ट हुआ, कंटेनिंग सेम आयन F माइनस, कॉमन आयन। यू गॉट इट गाइस? सो इसने कौन सा बफर बनाया होगा? ये दोनों ने दिख के समझ में आ गया क्या? एसिडिक बफर। हाँ, तो भाई एसिडिक बफर का तुरंत ही एक ही फॉर्मूला है यार। एक तुरंत फॉर्मूला खाली लिख के भी आओगे ना तो भी आधा मार्क्स मिल जाएगा। बोलो, पब्लिक को नहीं आता है तो एटलीस्ट फॉर्मूला को लिख के आ सकते हैं कि नहीं? अब मुझे बोलो। हाँ बेटा, हाँ सर, आ सकते। वेरी गुड। चलो, तो ये हम लोग को पीके कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, बट क्या है ओमकार? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सॉल्ट बराबर बेटा? हाँ सर। तो पीके कैलकुलेट कर लेते। चलो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के दिया है वो लोग ने। हाँ चल, दिया है सर, के दिया है 7.2 फॉर द HF। चलो, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट? यस। यस बोला आपने तो आप ही आंसर देंगे फटाफट। चलो, हियर log of 7.2
प्लस log of 10 raised to -4 बराबर। भी log of 7.2 बोलो गौरव, फटाफट आप बोल दो गौरव। चलो 0.8573 8573 आपने वेरी गुड फटाक से आंसर दिया। log of 10 raised to -4 -4, आगे माइनस साइन उसको प्लस कर देगी दोनों को, 4 माइनस पॉइंट 8573, so it's a 7 cube क्या 4 3.1427 यस पहले मैंने किया, ठीक है, तो इट्स अ 3.1427। हाँ सर। थैंक यू बेटा। ओके अभी ये सर अभी थोड़ा सा लॉग का पार्ट कर लो ना आप खुद से, नहीं को हेल्प करना पड़ेगा इन तक। तो 3.1427 देखो इधर 0 करके 3 पॉइंट आगे लो, 3 पॉइंट आगे लो, तो लॉग ऑफ 50/15 3.333 3/10 0.3 हाँ बेटा एक मिनट, ये 53 जा 45 45 50 3.33 वेरी गुड। तो इधर हैं? है हाँ हाँ बराबर। बराबर बराबर। लॉग देखो बट चलो हो गया काम काज। इधर 5224 5224 आपने जैसे आंसर बोला वैसे मेरे को एडिशन करने को मन हो गया इधर। 3.6651 ओह इस बार आप जीत गए बेटा, which is ठीक है 3.67 यस। तो 3.66 आएगा बेटा, हाँ 66 बराबर 67 आएगा 6651, तो अप्रोक्सीमेटली इट्स अ 3.66, ठीक है। हाँ 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 चलेगा भाई। 6651 ही लिख के आओ ना भाई, काय को राउंड ऑफ करना है जाना। हाँ सर। हाँ बोला आपने, तो अभी आगे बढ़ेंगे लाइफ में हम लोग 3.10 की ओर। राउंड ऑफ करेंगे तो 3.67 आएगा ना। कशाला वो 5 है ना, तो एक नंबर आगे लेता ना। ये 5 है और ये इवन है, ठीक है। इवन है तो एज इट इज रहता है, ऑड है तो एक नंबर आगे लेता है। भाई ये कौन सा रूल है? हाँ ये कौन सा रूल है? हाँ ये पहली तो बार सही है। सुना। तो आपको खाली ऐसे ही बोला है कि 5 है तो इधर एक बढ़ा देने का, ऐसा। हाँ ओके सर, राउंड ऑफ ही नहीं करने का है। एक मिनट अभी करने दो ना, अभी आपने चालू किया था, आपने चालू किया था, मैंने तो बोला था जाने दो। अरे मुझे हाँ, लगा हाँ, 50 हो जाएगा, बट ये कोई नया रूल निकल आया। हाँ तो ये रूल है कि नहीं आप प्रतीक सर को पूछ लेना बस। नहीं आप पे भरोसा है सर, भले आपको हम पे अरे नहीं है। यार 6 मत मारो अभी, चलो इधर पर आगे बढ़ता है। राउंड ऑफ करे मत। हाँ भाई चलो, तो भाई 3.10 स्लाइड वाह एक मिनट हैंग होवत है। हो गया, एक सेकंड के लिए हैंग हुआ था। चलो क्या 3.10 finish it off, that is calculate the pH of buffer solution। pH कैलकुलेट करना है, and composed of 0.1 molar weak base, मतलब weak base BOH and 0.2 molar of its salt। सॉल्ट BA है, ठीक है ना, वो क्या भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। KB दिया है, यस गाइस, तो KB is 1.8 into 10 raised to -5 I hope, yes for the weak base। अभी एनीवन क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये बेसिक बफर है, कभी भी याद रखना सब लोग
बेसिक बफर में वी कैन कैलकुलेट पीओएच, नॉट द पीएच। पीएच नहीं कैलकुलेट कर सकते अपन। हैजलबैच हेंडरसन ने जो फॉर्मूला बनाया है वो बेसिक बफर के लिए अपन क्या बोला उसने, क्या बोलो, क्योंकि केबी है ना, केबी विल डेवलप पीओएच। ओके सर। तो अपन को एक काम बढ़ जाएगा। अपन को ये है ना, एक फॉर्मूला है ना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। पीओएच मिल जाएगा, माइनस के लिए भेज देंगे तो पीएच मिल जाएगा। बराबर। चलो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सर ये बीए कौन सा कंपाउंड है? बेटा एक जनरलाइज कंपाउंड है, कोई कंपाउंड नहीं है वो। अच्छा, ऐसा अज्यूम करो बी एक सॉल्ट ऐसा बोला। ओके ओके। सॉल्ट है 0.2, ये है 0.1, फिर से 2/1। आई मीन क्या सॉल्ट लिखते, लॉग है उधर, लॉग है, सॉल्ट लिखते हैं सर। लॉग ऑफ, बेटा झूठ मत बोलो, जान दो। लॉग ऑफ 2 क्या होता है? लॉग ऑफ 3010। पहले मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला। ओके। इट्स अ नेगेटिव logarithm of kb, negative logarithm of 1.8 into 10 raised to minus 4. So log of 1.8 minus 4, क्यों ना डायरेक्ट किया मैंने, देखा करूँ डायरेक्ट के बराबर है, स्टेप बाय स्टेप करूँ उधर, बी फ्रैंक। नहीं सर, चलेगा चलेगा चलेगा, बराबर है सर। तो इधर log of 10 raised to minus 4 को minus 4 डायरेक्ट लिखा, फिर log of 1.8 कोई बोलेगा 2553। बेटा 0.2553। हाँ सर। अभी ये माइनस साइन प्लस आगे पीछे कर देगा, भी आपको माइनस करने जमेगा। गौरव बी फास्ट। यार 7 4 मैं करता हूँ ना 3.7 मैंने पहले बोला था, क्या हंसते उसमें, मैं फर्स्ट आया तो देखने हंसते आ रहा है। एक्टिंग। पहले आप कौन से वादियों में जाकर बैठे हो, क्या बता? इन वादियों में तो 7 और 3 10। कोई फोन नहीं बगनार। चलो तो ये सर 3 पॉइंट कैसे आया? 4 पॉइंट आएगा सर केबी 10⁻⁵ है। बेटा 4 ही नहीं, बराबर 3 आएगा शायद। नहीं, वो 5 - 0.2553 होगा, क्योंकि 1.8 into 10⁻⁵ है। 5 है। अच्छा यस, तो बराबर है, ऑफ फैक्ट। इधर एक में भी रब करके लेगा, बहुत उसमें हो चुका है। हाँ चलो 4.7447 समझ ला। इट्स अ 5.0457। तो क्या आएगा अभी? प्रथम बोलना। 13.9543। नहीं, मेरे को पता ही था आप झूठ बोलेंगे। 14 में से 5 जाएगा तो 13 कैसे आएगा, पहले बोलो। 8.9543 बोल दिया मैंने, पहले बोला हाँ भाई, कैलकुलेटर से मिस्ड। ठीक है चलो, ठीक है, इधर तक क्लियर है भाई लोग, आई मीन भाई लोग क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो अभी। हाँ समझे ना बेटा आपको गौरव? ओके ग्रेट। चलो गाइस, हुसैना जी 2 न्यूमेरिकल क्लियर थे यार, एक ही फॉर्मूला पे थे। निर्मल जी, हुसैना जी समझ में आ रहा है मेन का? देव, प्रशांत कुछ तो बोलो गाइस। हाँ ना यार, लिखो कुछ। सुधा जी यस सर क्लियर है। हाँ सर समझा। यस सर क्लियर। ओके चलो डन। तो लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके लास्ट टॉपिक पे आ ही जाते हैं अभी, और आज वाइंड अप करके ही जाएंगे, कसम खा के बैठना। जल्दी छोड़ना है ना आज। इसका सुनो, मेरी बात सुनो, इसका है ना वो क्या अपना, हाँ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। इस आज घर पे देखो, कोई छुट्टी है कल भी,
तो भाई एक्सरसाइज सॉल्व करके पहले नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट के इसके दोनों के, ये दोनों में 110% डाउट्स डेवलप होंगे, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। कल जेई का पेपर है। पेपर कैंसिल सर? अरे पेपर के बाद तो फ्री हो ना आप लोग, कभी भी बड़ा सोचो। अरे सर एक दिन तो छुट्टी दो, आपने फर्स्ट क्या छुट्टी लगा के रखा है? छुट्टी नहीं, बस लाइफ में अभी 5 महीना बाकी है, जोरदार पढ़ाई करना है। 5 महीने बाद कहाँ हम लोग दौड़े जा रहे हैं? क्या? कुछ नहीं। 5 महीना जोरदार पढ़ाई करना है बस, कुछ मेरे को और सुनाई नहीं देता है अभी। चलो ओके सर, ओके। अभी लास्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए ऑलरेडी अपन ने जो किया हुआ है ना, वही एग्जांपल लूंगा मैं, तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि हाँ सर बरोबर है। ठीक है, हाँ कि ना? बरोबर। चलो, ये H2O का ऑलरेडी अपन ने किया हुआ था, जिसका अपन को पता भी था। क्या पता है? जो भी पता है बोलो, मैं ड्रॉ करके इधर लिखता हूं। सर ये 1 लीटर पानी है, that is 55.55 moles of water at 25। बराबर। सर इतू सा कितू सा कितने H प्लस एंड OH माइनस पाए गए हैं बोलो? 10⁻⁻7। बराबर। इतने से ही पाए गए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, मस्त आयन फॉर्म में ही रहेंगे ना वो। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक अनदर वे, स्टाइल मारने का। देखो आप एक लिमिट ये लोग क्रॉस कर देते हैं। देखो क्या लिखते हैं? H प्लस एंड OH माइनस इज हाउ मच सॉल्युबल इन वाटर। इधर उधर घूम रहे हैं, हाउ मच सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे क्वेश्चन खुद से डेवलप करो और खुद से आंसर दो। चलो, क्या आंसर दोगे? बोलो क्या है क्वेश्चन ओमकार? H प्लस एंड OH माइनस क्वेश्चन पूछा, हाउ मच सॉल्युबल इन वाटर, कितना इधर उधर, कितने हैं, कितने इधर उधर घूम रहा है। व्हाट्स द आंसर? हाँ, 10⁻⁷ मोलार soluble in the water। हाँ, नहीं समझा? ये पहले मेरे को बोलो, क्या इधर देव बोलो फटफट यार, फटाफट। हाँ सर। क्या कितना वो सोल्यूबल है इन वाटर? मतलब इधर उधर घूम रहे हैं ऐसा बोलने के बदले 10⁻⁷ आयंस फॉर्म में पाए गए ऐसा बोलने के बदले क्या वो लोग ने एक वर्ड यूज किया? क्या वर्ड यूज किया? सोल्यूबल। यस। H प्लस और OH माइनस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 10⁻⁷ मोलार सॉल्युबल है। व्हाट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस? 10⁻⁷ मोलार, राइट? हाँ। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो अगर ऐसे ढूंढना है मुझे, तो यू नो दैट अपन एक इधर ये क्या है? द कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसे निकाला था अपन ने गौरव? ये जितने बने हैं अपॉन ये जितना बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। बोल सकता हूँ ना यार, कुछ मतलब ऑलमोस्ट टूटा ही नहीं है यार, पूरा का पूरा बचा हुआ है, राइट? सो ये डिनोमिनेटर जनरली क्या रहता है? थोड़ा नेग्लिजिबल टूटा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, राइट? सो इट एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, dissociation constant of water, and this constant equals to what? हाँ, H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। इसको
जो है कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट बनेगा ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, इसको बोलता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको गाइस फास्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, इज नथिंग बट ये 10⁻⁷ -7 क्या 10⁻14। -14। नाउ अज्यूम करो कि मुझे ये KSP ऑफ वाटर पहले से पता है और मुझे ये सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है, कितने हैं ये लोग? कैन आई से दैट x अमाउंट में, ये भी x अमाउंट में है। हाँ बोलो भाई, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? सॉल्युबल कितना है समझा? x इज अ नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस। हाँ गाइस बोलो, पहले समझ में आ रहा है कुछ? शुड आई कम अगेन वापिस? ध्यान से चलो। नहीं खुशबू ध्यान से चलो। व्हाट इज ये पानी में एक सर्टेन एक फैक्ट था, उससे क्या स्टेटमेंट बनाया पहले अपन ने? बोलो ओमकार, बोलो फटफट, यस सर। क्या स्टेटमेंट बनाया? बोलो ना कि भाई 1 लीटर पानी में हाँ HTP 10⁻⁷ मोलार जितना H प्लस और OH माइनस सॉल्युबल है। बोलो फटफट। 1 लीटर पानी में HTP, यार बोलने भी नहीं जम रहा, आपको 4 बार बोला मैंने, देव ने 1-2 बार बोला, ओमकार। क्या स्टेटमेंट बनाया अभी अपन ने? एक लीटर पानी पे एट STP 10⁻⁷ मोलर concentration of H plus and OH minus soluble है। हाँ वेरी गुड। अभी बैठा ओमकार दिमाग में क्या बोला उन्होंने? हाँ अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस हमें पता कि इतना ही मैक्सिमम आ सकते हैं, H प्लस और OH माइनस इतने ही सॉल्युबल है, इससे ज्यादा सॉल्युबल नहीं है एट इक्विलिब्रियम, राइट गौरव? क्या बोलिए? 1 लीटर पानी में STP पे मैक्सिमम H प्लस और OH माइनस कितने आ सकते हैं? 10⁻⁷ मोलार। उससे ज्यादा डालेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या चालू कर देगा? बैकवर्ड रिएक्शन, और क्या बना देगा? पानी। तो मतलब ये मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे इतने ही अलाउड है, इतने ही सॉल्युबल है वो। हाँ बोलो। हाँ। ओके अभी कितने सॉल्युबल हमें हमारे दिमाग में है, बट थोड़ी देर के लिए हम लोग ये देखो, ये 10⁻⁷ मोलार 10⁻⁷ मोलार, तो ये आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कितने सॉल्युबल है वो बताने वाले, इसके लिए नाम क्या रखा अच्छे से? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ क्या आया आंसर? 10⁻14 मोलार, राइट? अभी मैंने क्या बोला इधर? प्रथम थोड़ी देर के लिए कितना सॉल्युबल है नहीं पता है, और क्या पता है? सॉल्युबिलिटी। उल्टा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है और ये सॉल्युबिलिटी नहीं पता है, तो उसको x कंसीडर किया। हाँ H प्लस की सॉल्युबिलिटी x है, OH माइनस की सॉल्युबिलिटी x है। दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? नाउ सिंपल मैथ्स, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻⁷ मोल। 10⁻⁷ मोलर, राइट? हाँ अभी क्लियर है सर? यस।
Okay. I hope I'm clear. Yes or no, everyone? Yes. 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 Okay. चलो. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, तो हम लोग कितना आयन सॉल्युबल है वो ढूंढ सकते हैं. और उल्टा उल्टा क्या सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं. दिस इज पॉसिबल एट इक्विलिब्रियम ओनली. हमें ये कितना है वगैरह सब पता है, तो वी कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और हाँ, इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी आल्सो वाइस वर्सा, राइट? क्या देव, कैन यू रिपीट प्लीज फटाक से? We can calculate the solubility product from the individual solubility at equilibrium only and vice versa. या सो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते किसको कि जमता है कि नहीं. AgCl टूटा. आपको पता है इक्विलिब्रियम पे एक फिक्स अमाउंट में पानी के अंदर है वो लोग, तो एक फिक्स अमाउंट में क्या मिलेगा? फिक्स अमाउंट में H प्लस और OH माइनस मिलेगा बेटा. आई मीन Ag प्लस और Cl माइनस मिलेगा फिक्स अमाउंट में. हाँ. ये लोग की 1 लीटर पानी में इसकी और इसकी सॉल्युबल होने की कैपेसिटी फिक्स है. इससे ज्यादा डालेंगे तो बैकवर्ड Equilibrium backwards start करेगा. बैकवर्ड जाएगा. Ag प्लस Cl माइनस जुड़ने लगेंगे. फिर शोभा, श्वेता, सानिका समझ रहा है? आकांक्षा? यस सर. Great. So, can I write solubility product of AgCl is nothing but ये आयन का concentration raised to its stoichiometric coefficient अपॉन हाँ बेटा. AgCl. upon see AgCl. मेरी बात सुनो, देखो इधर 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 याद रखो. अपॉन में ऑलमोस्ट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, एकदम नेग्लिजिबल टूटा हुआ है. तो आई कैन एट दैट टाइम आई कैन निग्लेक्ट दिस, और आई कैन दिस कांस्टेंट आई कैन सेंड ओवर देयर and I can develop a new constant that is a solubility product constant, right? It's a product of ion raised to its stoichiometric coefficient. Can you see that? What is solubility product, Gaurav? Solubility product is a product of ions raised to its stoichiometric coefficient, right? Yes. So either AgCl का solubility product is nothing but a product of what? Product of ions raised to its stoichiometric coefficient, right? Yes. Okay. I hope I am clear till now. तो अगर इधर देव ये कितने सॉल्युबल है मेरे पास है, तो आई कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और उल्टा हाँ. चलो ये उल्टा करता है. ये मेरे पास है और ये कैलकुलेट करना है कितना है. तो ये देखो ठीक है. हाँ. एक्स अमाउंट में है एक्स स्क्वायर बराबर है कितने छोटे कितने कम अमाउंट में, राइट? इसके लिए हम लोग ने डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया, राइट बेटा? समझ में आई बात? करेक्ट. हाँ. ओके ग्रेट. सो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है समझा, उसका काम क्या है बेटा बताओ. हाँ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितना सॉल्युबल है फाइंड आउट करना. हाँ सर, मैं एक्चुअली लेक्चर चालू कर दिया है मैंने, तो मैं आपको रात को फोन करता हूँ 10 बजे तक. चलिए, थैंक यू सर, बाय. ठीक है गाइस, तो ये समझा आपको कि अगर हमारे पास क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो ये कितना मैक्सिमम सॉल्युबल हो सकता है वो हमें मिल सकता है. और उल्टा क्या गौरव,
ये कितना मैक्सिमम सॉल्युबल है उसके वैल्यू स्पेस से हम कभी भी उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, राइट? सुमित, वेरी गुड गौरव। परिधि, रोशन, प्रथम, ओके। तो बोलोगे ना अभी देखो, जैसे ऐसे बोला क्वेश्चन में, राइट अ इक्वेशन फॉर solubility product of AgCl। ऑलवेज इक्वेशन लिखने से पहले लाइफ में इसका ब्रेकअप करने आना चाहिए आपको। इसका देखो ना, एक ही Ag है, एक ही Ag और एक ही Cl है, बराबर? तो बराबर। और ये चार्ज है ना, वो ऑपोजिट में दे देने का, चार्ज ऑपोजिट में दे देने का। यार नहीं समझ रहा है, वापस क्या बोला मैंने? बोलो बोलो निर्मल जी, बोलो। x जितने a है, y जितने b है, समझा? बोलो क्या? हाँ बोलो जल्दी। x जितने और y तो a के ऊपर चार्ज है ना, ये आएगा। अभी वो कैटायन है तो y प्लस जितना चार्ज होगा, और b अनायन है तो x प्लस जितना चार्ज, x माइनस। ठीक है। तो अभी देखो, फिलहाल गौरव 1-1 ही है, समझा आपको? तो 1 Ag और 1 Cl, opposite will be the charge, right or wrong? Right, so okay। तो ब्रेकअप करने लाइफ में जम रहा है अभी आपको? यस। ओके, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी आप आराम से लिख पाओगे बेटा, ठीक है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप आराम से बोलो ना, ठीक है? तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स जो भी है 1 मोल ऑफ Ag है, लिख दो क्या? 1 मोल ऑफ Ag प्लस रेस टू वही 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है? हाँ 1 मोल ऑफ Cl माइनस, हाँ रेस टू दिस यही 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? बटा दिमाग में कुछ इक्वेशन कैसे लिखना है समझाया मैंने आपको, राइट? वही लिखा था अपन इधर। अभी same thing, you know, write for this barium chloride. For barium chloride, can we write? Can we write? बोलो equation for, बोलो ना, solubility product। ओमकार लिख सकते कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो ना यार फटफट। ओमकार, सुधा यस सर, लिख लिख सकते रही हैं? हूँ। देखो अभी इधर बैरियम क्लोराइड को तोड़ो, चलो कितने बैरियम आएंगे? हाँ 1, वेरी गुड। 1 बैरियम, 2 क्लोरीन, पहले लिख दो ना, 2 क्लोरीन। अभी ऑपोजिट विल बी द चार्ज, बैरियम का चार्ज 2 प्लस, क्लोरीन का चार्ज -1। समझा? अभी लिखो सॉलिड प्रोडक्ट इक्वल्स टू व्हाट? बोलो 1 Ba2 plus raised to 1 1 बैरियम 2 प्लस raised to 1 और सर into ना। हाँ इंटू सॉरी 2 2 क्लोरीन 1 माइनस रेस टू 2 raised to 2। इक्वेशन जमा। और अभी है ना इसको, यस सर। ये इक्वेशन है ना, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यू रिप्लेस दिस बाय x। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? बराबर? हाँ। पर
इसकी भी सॉलिबिलिटी कितनी है? 2r x ये देखो ना, ये एक टूटेगा तो ये दो टूटेंगे, तो ये x टूटा तो ये 2x टूटेगी नहीं? हाँ हाँ नहीं समझा? समझा। ठीक है, ये 1 टूटा तो वो 2 टूटता है, ये x टूटा तो वो 2x टूटे, और वो टूटने की स्पीड डबल है। यू गॉट इट? तो इधर क्या इक्वेशन मिला? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बारियम क्लोराइड, बोलो 4x क्यूब, हाँ तो एक मिनट हैंग हुआ। सर बैकग्राउंड क्या ऐप बंद कर दो। बैकग्राउंड क्या? सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स चलते रहेंगे आपके रिसेंट ऐप में। नहीं है, ऐप चल रहा है, 2-3 ही जो है वही ओपन रखा है बस, मतलब यही अपना पढ़ाई रिलेटेड। चलो मैं रैम बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। ये के एस पी अपॉन 4 का क्यूब रूट विल बी द सॉल्युबिलिटी हियर, राइट? और x मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके क्लोराइड आयंस भी मिल जाएंगे। तो भाई कितने बारियम प्लस है वो मिल गए कि नहीं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स है। हाँ कैसे कर ढूंढना है समझा? इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, सॉल्युबिलिटी कैसे ढूंढना है? आई होप आई एम क्लियर। उस्मान, सुमित, विनीत, वापिस बताऊं मैं? हाँ, लास्ट वाला सर एक बार बता दो, केएसपी वाला। केएसपी वाला सी। मैंने क्या किया देखो, स्टार्टिंग से पहले ब्रेकअप करने जमा, हाँ फिर वो आयंस रेस टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके लिख दिया, और सिंपल मैंने क्या लिखा, लेट्स से बैरियम 2 प्लस एक्स अमाउंट में है, बराबर है? ओके लेट्स से बैरियम 2 प्लस कितने अमाउंट में है? एक्स एक्स प्लस अमाउंट में है, तो क्लोराइड आयंस कितने रहेंगे? 2x 2x अमाउंट में रहेंगे, राइट? हाँ वही लिखा मैंने सिंपल। तो ओवर देयर, हाँ, जस्ट अज्यूम कि बैरियम 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी है एक्स, तो क्लोराइड डबल ही होंगे ना उससे, हाँ वही लिखा सिंपल। तो फर्दर अपन ने ये एक्स के फॉर्म में सॉल्युबिलिटी जो अपन को ढूंढना है वो अपन ने कैलकुलेट किया उधर। ओके, यस सर। ओके, सो यस हियर सर। द सॉल्युबिलिटी अपन ने इजीली कैलकुलेट कर ली, राइट? एक्स के फॉर्म में मिल गया, तो एक्स की तो सॉल्युबिलिटी है ना, बैरियम 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी है ना ये, हाँ तो एक्स बैरियम 2 प्लस मिल जाएगा तो डबल कर देंगे, क्लोराइड आयंस भी मिल जाएगा भाई, हाँ कि ना? हाँ यस सर। ओके, तो भाई चलो एक ये इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन बना दो, बोलो फटफट। ब्रेकअप करो, चलो पहले इक्वेशन फॉर्म करते, ब्रेकअप करके चलो जल्दी। Ag प्लस Cl3 माइनस एजी नहीं है, एएल है। ओ सॉरी ए। हाँ, एक ही एल्यूमिनियम है, हाँ एक ही एल्यूमिनियम है। कितने One क्लोरीन है? तीन Al. क्लोरीन है। 3 क्लोरीन। चार्ज ऑपोजिट, डिंग डिंग डिंग, क्या बराबर? बराबर। यस सर। KSP soluble product of AlCl3 is nothing but one एल्यूमिनियम के आयन प्रोड्यूस्ड हो रहा है 1 टाइम स्पीड से इंटू 3 टाइम्स वॉट क्लोराइड आयन जो है वो 3 टाइम स्पीड से रेट बढ़ा रहा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को। सो गाइस लेट्स अज्यूम दैट इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, 1x तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3x। अभी कर लोगे आगे, हाँ बोलो बराबर?
हाँ कि ना? ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये KSP by 27 का फोर्थ रूट will be the x. Am I clear, guys? क्लियर। Okay, okay. So here, the thing was there. तो अभी ये लिखने को आपको जम गया, सॉलिबिलिटी क्या है स्टार्टिंग से फट वापस। उनका स्टेटमेंट बोलो इधर। क्या था, हमें पता क्या है कि भाई 1 लीटर पानी में एट STP क्या 10⁻⁷ मोलर H प्लस सॉल्युबल है। सॉल्युबल H प्लस है और 10⁻⁷ मोलर OH माइनस सॉल्युबल है। इधर अपन ने इक्वेशन फॉर्म किया, ब्रेकअप किया, इधर अपन ने, हाँ बोलो, देखो इधर ही, सॉरी पीछे ही, ब्रेकअप किया H प्लस OH माइनस, हाँ 1 टाइम H प्लस 1 टाइम OH माइनस रेस्टेड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आयंस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी सॉलिबिलिटी पता थी तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अपन ने लिख दिया। उल्टा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पता है, सॉलिबिलिटी नहीं पता है, जितने H प्लस है उतने OH माइनस रहेंगे, इधर X है तो उधर ही X रहेंगे, तो अपन ने फटाक से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से सॉलिबिलिटी कैलकुलेट कर ली, राइट? यस सर। यस। वैसे AgCl में भी अपन ने वही किया, Ag प्लस ब्रेकअप आ गया, अगर फिर अपन को ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया तो अपन ने फटाफट ये x की वैल्यू से अपन ने x निकाल दिया तुरंत। गाइस यस और नो? यस। ठीक है, ये x का इक्वेशन जो बड़ी मुश्किल ना जबरदस्त इक्वेशन निकाला अपन ने। तो ये इक्वेशन को के लिए अगर डायरेक्ट पहुंचना है, देखो इधर देव शॉर्टकट दे रहा हूं अभी, इतना सब स्टेप्स करके फिर इक्वेशन तक पहुंचे थे आप, यस और नो? हाँ सर। इधर एक शॉर्टकट याद रखो, याद रखना है, फिर AlCl3 का इक्वेशन फॉर बोलो, ये KSP पहले ब्रेकअप कर लो यार, ब्रेकअप कर लो पहले, चलो AlCl3 तोड़ो, चलो इसको, चलो फटफट, एक एल्यूमिनियम और 1Al 3Cl 3 क्लोरीन, हाँ एल्यूमिनियम का चार्ज उल्टा 3 प्लस, क्लोरीन का चार्ज +3 माइनस, -1 हाँ अब सीधा इक्वेशन 1x3 पे आ रहा हूं, हाँ सी एकदम ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक शॉर्टकट फॉलो करो, x⁻⁴ y⁻y s⁻x + y। सर ये क्या है, देखो बताता हूँ, इसको, ये x है आपका, ये y है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो करो 1:1 3:3 solubility raised to x + y, that is 1 + 3, क्या है ओए? 1:1 1 3:3 27 27 S⁻4 S⁻4 बराबर है। Yes, आगे आपको सॉलिबिलिटी इज अ व्हाट KSP ऑफ AlCl3 अपॉन 27 को फोर्थ रूट, हाँ कि ना? तो ये इससे डायरेक्टली इक्वेशन पे आ सकते हो आप, बट ब्रेकअप करना जरूरी है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए। जो एल्यूमिनियम का सॉलिबिलिटी होगा उससे 3 टाइम्स क्लोराइड का सॉलिबिलिटी होगा, राइट? हाँ गाइस, क्लियर है? सुधा, आकांक्षा, प्रथम, सर ये सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ नहीं था, अपन ने बड़े दिमाग यूज करके इधर अपन ने क्या
देखिए अपन ने इधर एक मिनट, अपन ने सॉल्बिडिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, देखो ये टेक्निक यूज करते थे सॉल्बिडिटी कैलकुलेट करने के लिए, ब्रेकअप करते थे, फिर हाँ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ आयन, तो जो भी है 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके अपन खुद डेवलप करते थे इक्वेशन, और वो इक्वेशन डेवलप नहीं, करके फिर ये राइट सॉल्युबिलिटी साइड, कैलकुलेट करते थे ऐसे। राइट साइड पे सर हाँ जो फॉर्मूला है राइट ये साइड किसके पे क्या है? ये एक्स वाला। हाँ ये 1 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितने हैं, तो x जितने हैं, x इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम। हियर 3 टाइम्स क्लोराइड है, तो क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इज 3 टाइम्स लाइक दैट। ओके ये x इज अ, मतलब हम लोग सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन डेवलप करते हैं और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करता है, और ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, आपको इक्वेशन वगैरह फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें ऐसा। ओके समझा। चलो एक लास्ट ट्राई मारता है, आता है कि नहीं देखता है। फॉर्म अ इक्वेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX/BY। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करके करता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ, चलेगा? बोलो। हाँ सर। दोनों के लिए ब्रेकअप तो चाहिए भाई, AX/BY को तोड़ो, चलो फट फट। 1ax 1by। X अमाउंट में A है, Y अमाउंट में B है, A के ऊपर उल्टा B का चार्ज और B के ऊपर x माइनस। समझा गौरव? तोड़ने हाँ, सर। जमा, इक्वेशन हाँ, हाँ। बनाओ। KSP ऑफ BY इक्वल्स टू कितने हैं X अमाउंट में, हाँ जिसकी स्पीड है, नहीं समझा, जिसकी स्पीड है A प्लस जनरेट होने की स्पीड रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा है, हाँ। और Y अमाउंट में क्या है, बराबर? क्लियर है? क्लियर। ओके और ये इक्वेशन क्या है, x रेज टू x, जो भी वैल्यू होगी इधर, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। इधर से इक्वेशन मतलब फटाक से सॉल्युबिलिटी आपको s सॉल्युबिलिटी आपको मिल जाएगा गाइस, राइट? हाँ यस सर, यस सर। तो इधर चलो एक एग्जांपल ले करते हैं, का इक्वेशन फॉर्म करो फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एकदम फास्ट अभी। हाँ चलो खुशबू हेल्प मी आउट फास्ट। Al2O3 तोड़ो, 2Al plus 3O minus 2। वेरी गुड। अभी खुशबू इधर इक्वेशन फॉर्म करो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al2O3 इज व्हाट, 2 2Al एल्यूमिनियम के आयन raised to रेज टू 2 into 3O raised to 3। अभी सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी 2x है, इसको x से रिप्लेस किया, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 3x हो जाएगी, हाँ सर, नहीं समझा? समझा सर। तो इधर क्या आएगा, 4x square 27x square। बरोबर बेटा। हाँ सर। आप इधर भी 3-4 समझ लग गया, इधर डायरेक्टली आ गए आप, देखो क्या फॉर्मूला खुशबू, x रेज टू x
I raised to y. y s raised to x plus y 2 plus 3. Hmm? ठीक है, हाँ सर. तो थोड़ा फटाक से आ सकते हैं अपन ऐसे. Am I clear? Yes कि no? Yes. Great guys, I hope I am clear. बहुत इक्वेशन फॉर्म कर लिए, शॉर्टकट भी दे दे इक्वेशन फॉर्म करने का. ये इक्वेशन किसके लिए वो तो बोलो. Is that to find out the molar solubility guys? Yes or no? इतना समझा पहले? हाँ कि ना? बोलो ना फटफट. समझा सर. हाँ सर. ठीक है चलो. तो ये लोग ने इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछते हैं एक खास बात. Here, suppose H plus OH minus इतने ही है अंदर. ओए कितने हैं फिलहाल अंदर? हाँ बोलो. H प्लस कितने डाले आपने अंदर? प्योर वाटर के अंदर कितने डाले H प्लस? 10⁻⁻⁶. हाँ 10⁻12. दैट इज, ये जो वैल्यू आती है ना, जो आपने डाला आयंस और जो वैल्यू आई, उसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बराबर. और आपको गाइस जो इक्विलिब्रियम पे पता है कितने अलाउड है? बोलिए कितना अलाउड है? 10⁻14. मतलब क्लियर कट समझ रहा है, आपने ज्यादा डाले हुए हैं जितने अलाउड है उससे. ज्यादा डाले तो क्या होगा ज्यादा डाला तो? ये प्रोडक्ट बढ़ गया गौरव. प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन स्टार्ट विद व्हाट? बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट बेटा. हाँ Yes. बोलिए. तो क्या लिखो इधर? KIP ऑफ वाटर इज सपोज ग्रेटर देन KSP ऑफ वाटर. तो क्या लिखू? बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट. Backward reaction starts and precipitation occurs. मतलब इधर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं खुशबू? अगर आपने आयन ज्यादा डाल दिए तो जिसकी जितनी लिमिट है सॉल्युबल होने की उतना ही वो हो पाएगा ना बेटा. ज्यादा डाले तो बैकवर्ड रिएक्शन करेगा गाइस. वेरी गुड. और बैकवर्ड रिएक्शन के कारण एक ये सर्टेन चीज फॉर्म हुआ है, सर्टेन चीज बना, प्रेसिपिटेशन हुआ ऐसे बोला. मैं क्लियर? जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ेगा बस. Yes, sir. क्या बोलो? क्या अगर आपने ज्यादा चीज डाली तो उसका प्रोडक्ट ऑफ आयंस को आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? उसके आपने जो चीज डाला है ना उसके उसमें आयन के प्रोडक्ट ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट. बट जो लिमिट है आयंस की उसके प्रोडक्ट को ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे. यू गॉट द डिफरेंस गौरव बेटा? क्या? हाँ बेटा बोलिए. जो लिमिट है सॉल्युबिलिटी का आयंस का वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है. एंड जो हाँ. हमने डाले हैं हाँ हमने डाले वो आयनिक प्रोडक्ट.
वो आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो आप अभी अभी मुझे बोलो, हमने हमने H प्लस जो है वो 10⁻⁻8 मोलार डाला, OH माइनस भी 10⁻⁻8 मोलार डाला। तो हमने डाला और आयन के प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आयन का प्रोडक्ट रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम ले रहे हैं गाइस, तो जो आंसर आएगा उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलना है, राइट? हाँ, और यू नो दैट is 10⁻⁻14, which is bigger? yes, 10 raised to minus 4. तो KSP is bigger than KIP। इसका मतलब ये लोग अपने आयन में ही फॉर्म रिवर्स नहीं करेंगे, अंदर ही सॉल्युबल रहेंगे, राइट? हाँ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होएगा। हाँ, तो हियर H plus and what OH minus will be there, form, and the solution is Precipitated. unsaturated। इसका मतलब क्या? स्टिल H प्लस और OH माइनस आप डाल सकते हो, सॉल्युबल और बढ़ा सकते हो, राइट? राइट रॉन्ग? हाँ, करेक्ट। बैठा दिमाग में कुछ? हाँ, अगर H प्लस और OH माइनस, यार देखो ना आप, इज लेस देन KSP, मतलब स्टिल अंदर उसकी क्या है, सॉल्युबल रहने की कैपेसिटी है, और राइट? यस, बात बैठ रहा है गाइस, एवरीवन? एंड ऊपर वाले में क्या था, ज्यादा डाल दिया था तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू हुआ था, प्रेसिपिटेशन हुआ था, और सॉल्यूशन को क्या बोलना चाहिए? सुपर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड। ज्यादा डाल दिया आप यार, ठीक है। और नॉर्मल आपने डाले भी कितने हैं? लिमिट तक, लिमिट तक, ना ज्यादा डाले ना कम। तो कैन आई से दैट हियर IP और KSP सेम, यस, एंड हियर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेट। हाँ भाई, उसकी लिमिट कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। मैं क्लियर बेटा, एवरीवन? यस, बस इतना ही पढ़ना है मैं। हाँ बोलिए, कि न्यूमेरिकल ले रहा हूँ अभी, बोलिए बेटा। चलो 3.11, solution is prepared by mixing equal volumes of mixing .1 molar MgCl2 and 2 लिख दिया, इट्स सोडियम ऑक्सलेट। wood MgC2O4 precipitates KSP ठीक है भाई?
हाँ कि ना? अभी इधर है ना, ध्यान देना भाई, एकदम बरोबर। हमको एक सिंपल सी बात है। प्रथम, ये MgCl2 डाले अंदर आपने, सॉल्ट है, बोलो ना। हेलो, हाँ सर। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सॉल्ट है, 0.1 मोलार डालोगे, मतलब 0.1 मोलार मतलब 0.1 मोल्स इन 1 लीटर, बराबर। यस। तो ये 0.1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ और ये क्लोराइड का आयंस डेवलप करेगा बेटा, हाँ समझना बरोबर। और ये 0.3, ये भी सोडियम दिख के सॉल्ट लग रहा है, ये C2O4 भी 0.3 मोलार डेवलप होगा बेटा। 0.3 मोलार मतलब क्या? मोल्स इन 1 लीटर। सो मुझे ये लोग कितना अलाउड है वो चेक करना है। तो वी इधर दिया है वो लोग ने, क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्सलेट का क्या? चलो ब्रेकअप करो, आपको पता है ना कैसे करना है इसको ब्रेकअप। MgC2O4, ठीक है, एक Mg और एक C2O4 है, राइट। नाउ C2O4 के ऊपर चार्जेस, नो, Mg दो डोनेट करता है, ये दो एक्सेप्ट करता है, ऐसा है। तो लोग का रेशियो 1:1 है ना, ऐसे। दो क्या किया इसने बेटा? एक्सेप्ट। दोनों एक एक ही है, इसने दो दिया, उसने दो लिया, ऐसे है। सो क्या क्या बना इधर? रेट्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1। हाँ भाई, इधर तक क्लियर है पहले? हाँ सर। इंटू 10⁻⁻⁵ जितने, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना अलाउड है, समझा? हाँ कि ना? हाँ। बट आपने देखो, ये सेम इक्वेशन आयनिक प्रोडक्ट के लिए भी बनेगा। आयनिक प्रोडक्ट मतलब क्या? हमने डाले हुए आयंस, राइट? हाँ। बराबर। और 1 मोल ऑफ, बोलो कितने डाले हैं, बोलो जल्दी। 0.1 मोल डाले हैं इंटू हाउ मेनी लीटर्स? हाँ बोलो। 2 वेरी गुड, क्योंकि 1 लीटर किसका है? 0.1 लीटर इन 1 मोल्स इन 1 लीटर, MgCl2 का 1 लीटर सॉल्यूशन है। और ये 0.3 मोल्स इन सोडियम ऑक्सलेट, उसका भी 1 लीटर है, तो टोटल 2 लीटर है। तो ये टोटल 2 लीटर होने के कारण 0.1 मोल्स 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर, ऐसे। क्या बोला मैंने निर्मल जी? हाँ, और ये 0.3 मोल्स है 2 लीटर के अंदर, राइट? क्या है आंसर इधर? 0.05 to 1, 0.15। 0.15। तो क्या आंसर? इट इज 15 5 जा 75, दो आगे दो आगे। तो KIP की वैल्यू बड़ी है
KSP के वैल्यू से। हाँ बेटा, KIP की वैल्यू, आयन ज्यादा डाल दिए तो क्या होगा प्रथम? आयन ज्यादा डाल दिए ना, KIP की वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या बेटा? 7.5 into 10⁻³ होगा। 7.5 into 10⁻³ हाँ बराबर ना। इसको आपने बोला 7.5 इंटू, तो -3 जो है वो -5 से बड़ा है ना। हाँ हाँ तो मैं बोल रहा हूँ KIP ज्यादा है KSP से, ऐसा। yes, so it will precipitate out। यस, तो आयन ज्यादा है, ज्यादा आयंस बैकवर्ड रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन चालू कर देंगे और मैग्नीशियम ऑक्सलेट हम लोग को मिलेगा अमाउंट, अंदर थोड़ा सा बना हुआ है, आयंस कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्सलेट प्रोडक्ट। कितना बैठ रहा है दिमाग में? हाँ हाँ गाइस, खुशबू हाँ सर। ओके। अभी और एक एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3.12 तो भी करो घर पे, आज रिवाइज करो पूरा ये और पूछो कल डाउट्स नेक्स्ट सेशन में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr calculate the solubility in mole per dm cube and in gram per dm cube। ठीक है, where molar mass of AgBr is 187.5, right? 0.8। चलो भाई, ये देख के इक्वेशन AgBr को चलो इक्वेशन बनाओ प्रथम। गौरव चलो फटफट, एक ही Ag है और एक ही BR है, तो फटाक से अपन इक्वेशन पे आ सकते हैं। 1:1 y raised to y, x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y, राइट? बराबर है हाँ कि ना? और ये दिया अपन को, we can write square root of 52 into 10⁻⁻14। बोलो, s will be मोलार सॉल्युबिलिटी, मोल पर डीएम क्यूब में मिल गया, तो Ag प्लस भी इतने होंगे और तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 आप करोगे, बराबर है। अभी एक काम बाकी है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ये जो भी आंसर मिलेगा वो मोल्स पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होता है ना गाइस। एक मिनट चार्जिंग में लगाता हूं। हाँ, इधर तक क्लियर है? कैलकुलेशन करना है आप लोग घर पे। स्क्वायर रूट ऑफ 52 into 10⁻⁻7 मोलर, समझा? हाँ अभी मोल्स को, मोल्स पर लीटर को ग्राम्स पर लीटर में करना है, तो कभी भी ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो बस। सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर में ना पाना है तो मोलार सॉल्युबिलिटी आपके पास चाहिए इट्स अ मोल्स पर लीटर में है ना। मॉलिक्यूलर मास 187.8 ग्राम्स पर मोल। इधर क्या खुशबू जी
मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे. So I'll be getting here solubility in grams per liter, right? नहीं समझा? तो कभी भी सिंपल शॉर्टकट यार, क्या देव, मोलार सॉल्युबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मोलार मास से. मोलार मास से. तो हम लोग को सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर मिल जाएगा. सिंपल. यस सर. ओके. तो ये सारे न्यूमेरिकल भी इधर खत्म हुआ है. एक न्यूमेरिकल और है, तो आप लोग देख लेना. 3.13 और कुछ है, देख लेना तो मुझे. दैट्स इट. फिर नीचे कॉमन आने हो गया. ठीक है. तो प्लीज गाइस कल थोड़ा एफर्ट्स लो और खत्म कर दो चैप्टर का प्लीज. बैक एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट का भी थोड़ा टफ है, तो क्या है कि आप पूछेंगे तो मैं करके दे दूंगा ना. अभी सब दिमाग में है तो एक बार जरा रिवाइज कर लो कल. ठीक है एवरीवन? हाँ सर. और गाइस कुछ? ओके चलो बाय. टेक केयर गाइस. माय प्लेजर. टेक केयर.